नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और कितने दिन से सोच रखा था मैंने इन दीवारों का, क्योंकि इस पे भी कुछ लगवाऊंगी। तो आज माता रानी ने मेरी सुन ली है, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। ये जब भी मैं देखती थी दीवारों को ना, मुझे बहुत ही गंदी लगती थी ये दीवारें। तो आज इसका फाइनली काम होने वाला है। तो यहाँ पे जो भी सामान है एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो मैं उसे कुछ भी सामान जो ऊपर है तो उसे मैं अंदर रख दूँगी। और क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे अब कुछ काम करेंगे और यहाँ पे धूल मिट्टी होगी, तो जब भी वो भाई लोग आएंगे उससे पहले ही मैं अपना जो काम है वो निपटा लूँगी। ये सामान वगैरह है जो वो इकट्ठा करके रख दूँगी, क्योंकि फिर एकदम से नहीं होता। और यहाँ पे दीवारों का हाल देखिए क्या हो रहा है। तो इसमें जो मैंने पोस्टर लगाए हुए हैं उन्हें भी निकाल देती हूँ। और देखिए पोस्टर के पीछे भी कितना, जितना मर्जी छुपा लो, ये सीलन होती है ना, तो ये छुपाई से नहीं छुपती है। अगर हम पोस्टर वगैरह कुछ भी लगवाएं तो इसका मुझे नहीं लगता कोई पक्का इलाज होगा। तो यहाँ पे जो भी पोस्टर है वो निकाल दिए हैं मैंने। और जो यहाँ पे दरवाज़ा है वो भी हमें निकलवाना है। तो देखते हैं ये खोल सकते हैं कि नहीं। तो फाइनली तो पहले जो भी सामान है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है ये निकालना है। तो जो भी अपना छोटा मोटा सामान है सभी पहले मैं सेट कर दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी से फिर होता ही है। कहने की बात यह है कि हम अपने काम की बचत कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो काम हमारा ही बढ़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। तो जो ये पोस्टर पड़े हुए हैं इन्हें भी मैं संभाल कर रख लूँगी। होता ही है, जो औरतें होती हैं ना, घर का हर सामान जो भी होता है फेंकने से पहले 10 बार सोचती हैं कि कहाँ यूज़ हो जाए ये। तो जो ये चादर बिछा रखी है इसके ऊपर मैं फिर से दूसरी चादर बिछा रही हूँ, क्योंकि जैसे ये भैया लोग आ गए हैं लगाने वाले, जो वॉलपेपर लगाना है जिन्होंने, तो इन्होंने अभी यहाँ पे जो ये पेंट वगैरह उतर रहा है, तो इसे पहले अच्छी तरह से उतारेंगे, अच्छी तरह से दीवारें साफ़ करेंगे, तभी इसके ऊपर वॉलपेपर लगेगा। तो जो भी धूल मिट्टी आएगी उससे बचाने के लिए मैं पहले ये चादर बिछा रही हूँ। वैसे तो नीचे 2 चादरें हैं इसके, लेकिन फिर भी होता ही है, धूल मिट्टी थोड़ी बहुत चली ही जाती है अंदर। तो बस उसके लिए मैंने जो भी अपना सामान ढकने का होता है जिसके ऊपर धूल मिट्टी ना जाए, तो वो कर दिया है। और ये जो भैया लोग हैं ये अपने काम में लग चुके हैं और मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि साथ के साथ घर का काम होता ही है और फिर दुकान का काम भी है मेरा। तो यहाँ पे जितना भी सामान है, जो अंदर रखने वाला सामान है वो अंदर रख रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर से सेट करना पड़ेगा। तो पहले तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, जब भी इनका काम निपटेगा तभी। और इस टाइम 12 बजे हैं, 12 बजे के बाद ही आए हैं ये। और इनके लिए मैं लेकर आई हूँ चाय, और चावल भी डाल दिए हैं मैंने बनने के लिए। तो यहाँ पे साथ के साथ चावल भी बन रहे हैं। जो भी काम निपट जाए अच्छा ही है, क्योंकि फिर काम बढ़ता ही जाता है आगे से आगे। घर में मिस्त्री लोग आए हुए हैं तो काम होता ही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी बनानी है मुझे, वो अरबी की सब्ज़ी बनानी है। और जिसके लिए मैं मसाला भी तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे लहसुन प्याज वगैरह टमाटर वगैरह जो भी है वो सभी कुछ हो चुके हैं। और अपने लिए भी चाय ले ली है मैंने, और चाय बाहर खड़े होकर ही पीऊँगी, क्योंकि होता ही है ना, जब हम घर में कोई भी नई चीज़ लाते हैं या कोई भी नया काम करवाते हैं ना, तो उसे बार बार देखने की इच्छा होती है, उसके बारे में जानने की इच्छा होती है। तो मेरे साथ तो यही होता है, कोई भी शाम कुछ भी हो तो मैं पूछती रहती हूँ कि जैसे जो ये भैया लोग हैं लगाने वाले, तो इन्हें पूछ रही थी कि कितने टाइम तक चलेगा, कैसे ख़राब होता है, क्या होता है, जो भी इसके बारे में इनकी अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर रही थी। तो बाकी तो देखिए वो तो बरतने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा निकलेगा, लेकिन पहले अपने मन की तसल्ली के लिए जो भी बातें हैं वो पूछी हैं मैंने इनसे। तो यहाँ पे चावल एक साइड कर दिया मैंने, और सब्ज़ी बना लेते हैं साथ के साथ ही। और इसी बीच मैं 2 बार दुकान पे भी जा चुकी हूँ। है तो दुकान घर पे, लेकिन होता ही है किसी ने कुछ लेना हो चाहे ना हो, कस्टमर जब भी आए दुकान पे तो हमें दुकान पे तो जाना पड़ता ही है। और सामान वगैरह भी दिखाना पड़ता है, वो उनके हाथ में है कि उन्होंने लेना है कि नहीं है। कई बार पसंद भी नहीं आता, हम इतना सामान दिखाते हैं फिर भी पसंद नहीं आता। तो चलिए वो तो दुकान की बात अलग से है। तो यहाँ पे सब्ज़ी तड़का रख दिया है मैंने बनने के लिए, और इसी में ही मैं डाल रही हूँ ये लहसुन अदरक और लाल मिर्च इकट्ठी पीस कर रखी हुई है, तो वही डाल रही हूँ मैं। तो बस चावल भी बनते जाएंगे, और इसी बीच आटा भी गूंद कर रख दिया है मैंने। तो काम जो भी हैं। और एक और बताऊं आपको, मैंने ना साथ के साथ मशीन भी लगा रखी है कपड़े धुलने के लिए। पहले मुझे ये था कि शायद आए या ना आए, क्योंकि जो बाहर से आने होते हैं ना काम करने वाले, तो उनका पता नहीं होता है, जो भी मिस्त्री लोग होते हैं। तो इसलिए मैंने मशीन भी लगा ली थी। और अब साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे हैं, और वॉलपेपर भी लग रहा है, दुकान का काम भी है और घर का काम भी है, मिक्स काम चल रहे हैं सभी। तो देखते हैं जितना भी होता है, जो भी होता है। कपड़े वगैरह धुलने भी ज़रूरी हैं अब तो, क्योंकि मशीन लगा रखी है। और
दोपहर का जो खाना है वो भी बनाना ज़रूरी है। तो हमारे लिए तो वैसे दोपहर की सब्ज़ी पड़ी हुई रहती, सुबह की जो सब्ज़ी थी वो थोड़ी सी पड़ी थी तो हमें तो हो जाती, लेकिन अब ये जो मिस्त्री आए हैं तो इनके लिए भी चाहिए, तो इसलिए मैंने फिर अरबी बनाई है। वैसे तो मैं अरबी उबाल कर बनाती हूँ, अब की बार ऐसे ही काट कर बनाई है। तो बस सब्ज़ी अपने बनती रहेगी, चावल भी बनते रहेंगे, तब तक अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। यहीं लगा दूँ? हाँ हाँ, यहीं लगा। तो यहाँ से इन्होंने दरवाज़ा भी खोल दिया है, क्योंकि इस दरवाजे की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। दुकान पे ऐसे ही जाली वाला दरवाज़ा ही रखते हैं हम बाहर की तरफ, क्योंकि बंद तो इसे करते नहीं है, बिना बात के ही इस दरवाजे ने जगह घेर रखी थी। तो ये दरवाज़ा निकाल दिया इन्होंने, और यहाँ पे जो ये वॉलपेपर इन्होंने काट लिए हैं, और इसके ऊपर जो पता नहीं क्या लगाते हैं, ये घोल कर लगाया इन्होंने, पानी में कुछ भी गोंद की तरह था। तो पहले इन्होंने वॉलपेपर के ऊपर लगाया और उसके बाद फिर दीवार के ऊपर लगाया, और बस उसके ऊपर पोस्टर चिपका दिया जो भी ये वॉलपेपर है। तो इनका काम है भाई, यही जानते हैं, बस हमें नहीं इसके बारे में पता है, लेकिन लगाने का तरीका अच्छा है। इतना टाइम भी नहीं लगा लगाते हुए, और आधी दीवार हो भी चुकी है। तो यहाँ पे फाइनली हमारी दोनों दीवारें लग चुकी हैं। शाम का टाइम है, तो इस टाइम 6:30-7 बज रहे हैं। तो जो लगाने वाले भैया थे वो तो जा चुके हैं, और हमारा सफाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है। और ये यहाँ पे नीचे ना चिपचिपा जो इसका जो गोंद वगैरह जिसके साथ चिपकाते हैं पूरे कमरे में, वही फैला हुआ है। चप्पलें भी चिपचिप कर रही है, तो पूरा साफ़ करना पड़ेगा। और होता है जब तक हम साफ़ नहीं करेंगे ना, तब तक मन को तसल्ली नहीं होगी। ऐसे लगता है जैसे कुछ भी काम नहीं हुआ हो। तो अभी रात का खाना भी बनाना है, सब्ज़ी पड़ी है दोपहर की, तो वो बाद में ही देखेंगे। पहले तो मैं साफ़ सफाई का काम करूँगी। अगर ये यहाँ से निकल गए बाहर की तरफ तो फिर मुश्किल हो जाता है, देखो बेड वगैरह खींचना। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में ही बातें कर रहे हैं, वॉलपेपर के बारे में। तो जो मुझे पहले अच्छा नहीं लग रहा था, तो वही कलर इन्हें सभी को यही अच्छा लगा, ये इसी की तारीफ़ कर रहे थे कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमें लाइट सा कलर चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे बंद बंद हमारे अंधेरा रहता है। अगर बंद जगह हो तो वहाँ पे लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। अगर अपने खुली जगह हो जहाँ पे रोशनी आती रहती हो, तो वहाँ पे डार्क कलर भी चल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइट कलर ही लगवाए हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे झाड़ू भी मेरी लग चुकी है, और साथ ही बच्चे भी लग रहे हैं, ये भी लग रहे हैं। जो भी काम है, क्योंकि काम बढ़ ही जाता है। देखो हमने जो भी सामान उठाया है इतना, फिर से सेट करना, और झाड़ू 2 बार 3 बार हमें पोछा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो गोंद वगैरह वो काफ़ी गिरा हुआ है नीचे। तो जो भी, चलो साथ के साथ ही अकेले तो मुश्किल हो जाता है करना, लेकिन बच्चे भी साथ में हैं, ये भी साथ में हैं, तो आसान रहेगा। और मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका लगा भाई वॉलपेपर लगवाने का, क्योंकि अगर टाइल वगैरह लगवाते ना तो धूल मिट्टी, अभी तक तो उन्होंने, अभी तो 3-4 दिन तक के बाद ही हमारी जो टाइल होती है वो कंप्लीट लगती। तो देखते हैं कब तक चलता है। फ़िलहाल तो हमने ये लगवा लिया है वॉलपेपर, अब इसका पता नहीं कि कब कितने दिन चलेगा, कितने साल चलेगा। तो चलो वो तो बाद की बात है। तो यहाँ पे बेड वगैरह सेट हो चुका है, क्योंकि उधर की साइड मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। तो अब इस साइड भी लगाएंगे। तो बेड सेट कर दिया है इन्होंने। और इसी बीच मैंने जो और काम होते हैं, आपको पता ही है रसोई में कितने काम होते हैं। और ये मुझे चिढ़ा रहे थे, क्योंकि ना होता ही है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, ये तीनों ना फिर मुझसे मजाक करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मुझे चिढ़ाते रहते हैं। तो मुझे होता ही भी है, काश मेरी बेटी होती। तो फिर हंस रहे थे मुझ पर के लड़कियों के लिए रोती रहती है कि लड़की होती लड़की होती। तो थोड़ा होता ही है, आदमी लोग के इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे पापा और बेटा तीनों ही है ना, एक तरफ हो जाते हैं, और मैं अकेली रह जाती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा पोछा लग चुका है, 2 बार लगा लिया है मैंने पोछा, और ये तीसरी बार है अभी, क्योंकि जब तक ये जिसमें जो गोंद सा गिरा हुआ है ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होगा ना, तब तक पैरों पे ऐसे चिपचिपा सा लगता रहेगा। तो बस यहाँ पे पोछा लगा लिया है, थोड़ी देर के लिए पंखा चला दिया है ताकि सूख जाए। और ठंड भी बहुत लग रही है, क्योंकि पंखा लगा कर आज के टाइम में तो ठंडा बहुत लगता है। तो यहाँ पे जो भी सामान है वो सेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अंदर ही रखा हुआ था ऐसे ही, जिसके ऊपर धूल मिट्टी भी पड़ी हुई है थोड़ी बहुत। वैसे बचाव बहुत हो गया, क्योंकि जो ये जहाँ पे टीवी है तो यहाँ पे मैंने चादर बिछा दी थी पहले ही, पूरी ऊपर कवर कर दिया था ताकि धूल मिट्टी ना जाए। तो उससे मेरा काफ़ी बचत हो गई है काम की, नहीं तो फिर पूरा दोबारा से हमें
धूल मिट्टी पूरा साफ़ करना पड़ता है, तो इतना काम नहीं बढ़ा वैसे ढकने के कारण, पूरा सामान ढक दिया था ना मैंने। तो बस यहाँ पे जो भी सामान उठाया था वो रख देते हैं ऊपर, जो भी ऊपर से उठाए हैं वो भी रख दूँगी, और चादरें वगैरह जो भी है सामान वो सारा अपने सेट करके रखूँगी, तो तब जाकर कहीं तसल्ली होगी। और अभी रात का टाइम है, जैसे शाम का टाइम है, तो शाम की पूजा का टाइम भी हो गया है, जोत बत्ती जलाने का टाइम भी हो गया है। तो बस काम कंप्लीट करके तभी लगाऊंगी अब जोत बत्ती, क्योंकि फिर तसल्ली सी हो जाती है जब हमारा काम निपट जाता है ना। हल्का हल्का सा लगता है मन भी, हाँ। और ये साथ में लगा हुआ है बेटा, और बड़े वाला बेटा और उसके पापा तो निकल चुके हैं। और पहले मैंने यहाँ पे फोल्डिंग लगा रखा था, जो प्लाई वाला था, तो मैंने वो हटा दिया, क्योंकि उससे ना आवाज़ आती रहती है, जैसे लोहे वाला वो इसके ऊपर टाइल के ऊपर। तो यहाँ पर ये सिंगल बेड लगा रही हूँ मैं, तो बेड खींच दिया है मैंने अकेले ही। और मैं होता ही थक गई हूँ इस टाइम, क्योंकि काम करते करते ना हमारे पर ऐसा होता है कि जैसे हम काम लगे रहते हैं तो एनर्जी सी रहती है। अगर हम एक बार बैठ गए ना तो फिर काम करने का मन नहीं करता। तो मैंने भी ठान लिया कि जब तक ये पूरा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं बैठूँगी, फिर जाकर कहीं तसल्ली होगी जब पूरा काम हो जाएगा। और फिर रात का खाना भी बनाना है अभी, तो सब्ज़ी पड़ी है, बस रोटी ही बनाऊंगी। और जो भी सामान है यहाँ पे धूल मिट्टी पड़ी हुई है जिसके ऊपर, वो सारा साफ़ करके ही लगाऊंगी। तो लो जी, पूरा सामान सेट हो चुका है जी, और वॉलपेपर भी लग चुका है। तो कैसी लग रही हैं दीवारें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे मैंने 2 ही पिल्लो हैं दिल टाइप में, वो भी लगा दिए हैं। और दीवार पूरी कंप्लीट हो चुकी है दोनों साइड की। जो भी सामान था वो भी मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे जो स्विच है ये ख़राब हो रखा है, तो बिजली वाले भैया आएंगे वही लगा कर जाएंगे। और पूरा सामान मेरा सेट हो चुका है कम समय में, और टाइम भी कम लगा और पैसे भी कम लगे, तो उससे मैंने अपना घर सजा लिया है। तो कैसा लग रहा है? पहले ये वाला वॉलपेपर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन लगने के बाद पता चलता है चीज़ का, तो अच्छी लग रही है। अब ये वाली दीवार भी ज़्यादा पसंद इसी को किया है इन्होंने। और यहाँ पे बिजली वाले भैया भी आ गए हैं। तो कैसा लगा मेरा घर कमेंट करके ज़रूर बताएं, वॉलपेपर कैसा लग रहा है। PVC वॉलपेपर लग चुका है और काम वगैरह निपटे हैं। इस टाइम थक भी चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, कुछ भी मन नहीं कर रहा है करने का, तो थोड़ी देर बेड पे बैठूँगी यहीं। तो इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं और मेरा काम ना अब निपटा है जाकर। तो जो भी सामान वगैरह उठाया था वो सेट कर दिया है मैंने, और रात का खाना भी बनाया है। तो बस अब जाकर फ्री हुई हूँ, अभी खाया नहीं है, बस बना कर रखा है, क्योंकि ना पूरा दिन हो गया है, आज तक भी गए हैं। सब दीवार अच्छी लग रही है अब, और इसमें ना फ़ायदा भी है, देखो पैसे की बचत भी है और टाइम की बचत भी है, दोनों का ही फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि टाइम नहीं लगता, अगर हम टाइल वगैरह भी लगाते ना तो उन्होंने 3-4 दिन आराम से लगा देने थे, हफ़्ता ही लगा लो आप, तो पूरा हफ़्ता लग जाता। और उन्होंने सिर्फ वही 12 बजे तक आए थे वो, और 5-6 बजे तक चले भी गए।
तो बस वही 5-6 घंटे में उन्होंने ना अपना पूरा काम कंप्लीट कर दिया और मैंने जो भी सामान था वो सेट भी कर दिया है। कैसी लगी आपको दीवार? वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट तो अभी नहीं होगा, अभी 8 बज रहे हैं रात के।